राधे राधे दोस्तों, आप सभी को चैत नवरात्रि और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूं कि मैं पिछले सप्ताह वीडियो अपलोड नहीं कर सकी कुछ कारणवश, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको चैत नवरात्र और रामनवमी की सारी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं चैत नवरात्रि की बात करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में 4 नवरात्रों के बात कही थी, उनकी बात बताई थी, तो जैसे 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 प्रगट नवरात्रि होते हैं, तो इस चैत नवरात्रि को हम प्रगट नवरात्रि कहते हैं। यह चैत महीने में के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और नवमी तिथि को अर्थात रामनवमी के दिन इसका समापन होता है। दोस्तों, उसी नवमी के दिन हमारे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में अर्थात खुशी में हम सभी रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, वैसे तो सारे नवरात्र खास होते हैं, लेकिन चैत नवरात्र की कुछ अलग विशेषताएं हैं जो मैं आज आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपको तो पता है कि छठ पर्व जो कार्तिक महीने में आता है, जिसे हम और आप सभी मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है चैत नवरात्रि में भी छठ मनाते हैं। इसके बड़की छठ कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही कठिन होता है। वैसे तो कार्तिक महीने का छठ भी कठिन होता है, क्योंकि 3 दिन का निर्जला व्रत करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जो छठ चैत नवरात्र के में महिलाएं या पुरुष करते हैं वो और भी कठिन होता है, क्योंकि इस महीने में गर्मी बहुत बढ़ जाती है और गर्मी के साथ 3 दिनों का यह निर्जला व्रत बहुत कठिन हो जाता है। साथ ही हम माता रानी की पूजा अर्चना भी करते हैं। इस छठ को भी बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे हम कार्तिक महीने के छठ करते हैं। दोस्तों, इसे चैती छठ भी कहते हैं। इसके साथ ही इस चैत नवरात्र की एक और ख़ास बात है कि चैत नवरात्र में कुछ लोग अपने घरों में नवमी की पूजा भी करते हैं। जी हाँ, इस चैत नवरात्र में शीतला माता की पूजा की जाती है। यह यूपी और बिहार के लोग ज़्यादा करते हैं। वो सप्तमी के दिन से ही कलश की स्थापना करते हैं और सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता की पूजा करते हैं। उसमें भी वो माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। कलश को चुनरी ओढ़ाकर माता का रूप बनाकर माता को पकवान का भोग लगाकर पूरी रात जागरण कर माता की पूजा करते हैं। साथ ही गीत भी गाते हैं और अष्टमी के दिन तक पूजा करते हैं और रामनवमी के दिन अपने घरों में ध्वजा अर्थात झंडा लगाते हैं और श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव भी मनाते हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों को तो हम माता रानी की पूजा करते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं और माता को खुश करने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम सभी के आराध्य श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत महीने की नवमी के दिन हुआ था। राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हम सभी के लिए बहुत खास है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजा दशरथ को काफ़ी वर्षों तक संतान नहीं हुई थी। तब श्रृंग ऋषि जी ने राजा दशरथ जी को सलाह दी थी कि पुत्र प्राप्ति के लिए वो यज्ञ करवाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान श्री रामचंद्र जी की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था और उनका विवाह श्रृंग ऋषि जी से हुआ था और उन्होंने राजा दशरथ जी को सलाह दिया कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें और उनकी सलाह मानकर राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में जो प्रसाद मिला उसे माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जी ने ग्रहण किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का भी जन्म हुआ। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ जिसके उपलक्ष्य में हम सभी रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। तो आइए हम और आप सभी मिलकर श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्यार से बोलिए राधे राधे।